बच्चों, तुम लोग को हम एससी वर्मा का पूरा न्यूमेरिकल बताए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना भी रहे होंगे। लेकिन कुछ लड़का का शिकायत था कि इतना हार्ड है, ये कंपटीशन लेवल का किताब है, तो इसलिए कुछ क्लास हम जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है छोटा छोटा, जो कि फार्मूला पर केवल आधारित रहता है, वैसा हम कुछ न्यूमेरिकल 3-4 क्लास बता रहे हैं, शुरू से बताएंगे एकदम फार्मूला पर आधारित। लेकिन फार्मूला याद रखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर आप क्या पढ़े थे? सब पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक एक फार्मूला हम लिखेंगे और एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसी टाइप का आपको आता है परीक्षा में। पहला स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। क्या फार्मूला है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और एक होता है, इसमें काम पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर, m बराबर क्या होता है? -v/3। u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, v निकालना रहेगा, या u भी दिया रहेगा, f निकालना रहेगा। और जब वो निकालोगे तो मैग्नीफाइंग पावर निकालोगे। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं 2 लाइन में। एन ऑब्जेक्ट is placed at distance 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Determine इमेज डिस्टेंस। इसमें आपको हम जोड़ देते हैं ये भी, एंड साइज ऑफ इमेज, या मान लो नेचर पूछा, नेचर एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट टर्म में है, याद रखिएगा न्यूमेरिकल में ऑप्टिक्स का जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसका साइन लेंगे, प्लस या माइनस, और जो निकालना उसका साइन लेंगे। ये कैसा मिरर है? कंकेव। फिगर एक बार आप बना देते हैं, कंकेव। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस, यू क्या होगा? माइनस, और जो निकालना भी पता नहीं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या फॉर्मूला लगा दो? 1/f। भी कैलकुलेट करना है, u 15 है, -15, f -10, यहाँ से भी निकल जाएगा 15, यहाँ 10, 30 एलसीएम लिए, 2 - 3 -1/30, भी बराबर -30। माइनस से क्या समझा? जिधर ऑब्जेक्ट है वही साइड में इमेज बना, कितना डिस्टेंस पर? -3 सेंटीमीटर। अब आइए इसका नेचर बता देते हैं। नेचर m बराबर क्या फॉर्मूला पता है? -v/। यहां भी साइन लीजिएगा, ये -30 है और ये कितना था? -15। ये आंसर क्या में आया? माइनस में आया। तो पहला तो इमेज का नेचर क्या लिखेगा? माइनस का मतलब जब भी आएगा तो रियल इमेज क्या होगा? उल्टा। और साइड में मॉडुलस लिखेगा। m का मॉडुलस 2 होगा, जो 1 से क्या है? बड़ा है, तो साइड क्या हुआ? ना। मैंने कभी भी साइड के बारे में माइनस में आया तो रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, प्लस में आएगा तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। और मॉडुलस लेके देखिएगा, 1 से ज्यादा है कि कम। दूसरे केस, अगर आपको दिया हुआ इसका साइड निकालना, -v/u, आई बटा क्या होता है? यहां बैठाइए, माइनस कितना आया था? 2। इमेज का साइज नहीं मालूम है
ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना सेंटीमीटर है? 2। यहां क्रॉस करो, आई बराबर -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इमेज क्या बना? उल्टा। तो यहां से लिखेंगे साइज ऑफ इमेज बराबर कितना सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन तो ये आज जो आप बताएंगे ना डायरेक्ट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब आइए अगला हम टॉपिक क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन में ही मेन आइए, रिफ्रैक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मिरर से कम आएगा। हम एक फॉर्मूला लिखते जाएंगे, उस पर एक एक क्वेश्चन होगा। जैसे म्यू बराबर पड़े C0 बटा क्या आता है? कोई मीडियम का उतना लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में बटा लाइट का वेलोसिटी। जैसे आप ग्लास का लिखे तो C0 बटा क्या लिखेंगे? फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर। न्यू दिया रहेगा, ये C निकाल लीजिएगा, C दिया रहेगा, म्यू। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय लाइट इन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए ग्लास स्लैब of thickness 2 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब 2 सेंटीमीटर का है। जब फिगर से देखो, ये ग्लास का स्लैब 2 सेंटीमीटर है। इससे लाइट को नॉर्मली पार करने में क्या चाहिए? तो पहले आप ग्लास में लाइट का वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला से। ग्लास का म्यू कितना आता? 3/2, 3 × 10⁸, 3 कट गया, CG बराबर 2 × 10⁸ मीटर। ये निकाल लिए। अब ये निकाल लिए तो टाइम निकालना, टाइम बराबर डिस्टेंस y क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, ये निकला 2 × 10⁸, तो 1 × 10⁻⁻10। तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, समझ गए। अब आगे अगला जो फॉर्मूला बताए थे, मेन आपको इसमें किस पर आता है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल। तीसरा टाइप का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस। अगर आपको एब्सोल्यूट में लिखोगे तो ये फॉर्मूला बताए थे, और अगर इसको रिलेटिव में लिखोगे तो 1μ2 बटा v 1 बटा u 1μ2 -1/। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग अवतरंग देगा, ये वाला यूज कीजिएगा, और रिलेटिव देगा तो ये वाला यूज कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए इस पर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, मान लो कोई डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए रेडियस मान लो है 10 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ ग्लास। डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज, और ये डाटा दिया हुआ है 1μg बराबर कितना जानते हो? 3/8। सबसे पहला काम, जो वैल्यू दिया हुआ उसका हम साइन, कैसा सरफेस है? कन्वेक्स। इधर एयर है, इधर क्या है? ग्लास है। उससे ही बना सकते हैं नीचे वाला से, तो इसमें 1μ2 के ऊपर क्या लिखोगे? a μg -1 1/u
ए म्यू टी माइनस 1/, वैल्यू बैठा दो 3/2 बटा भी, जिसका मान निकालना उसका साइन नहीं, यू इधर है, यू का साइन क्या होगा माइनस, आर इसका इधर होगा, आर का साइन क्या लो प्लस, वही कनकेव रहता है ऐसा, तो आर का उसमें साइन क्या लेते हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/2 माइनस 1, आर का वैल्यू के अंदर दिया हुआ 10, यहाँ से 3/2 भी प्लस 1/15, 1/2 हुआ, मतलब 1/3, 3/2 भी 1/20 माइनस 1/15, इसका एलसीएम कितना लेंगे 60 कर लिए, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/7, यहाँ से ही कट गया क्या बार 30 बार, और उसको क्रॉस करो, माइनस कितना हुआ 90 से 90 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड में क्या बना इमेज, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट इसी में हम चेंज करते हैं, प्लेस दैट डिस्टेंस फ्रॉम, ये हटा देते, स्फेरिकल सरफेस इधर कुछ चेंज करते हैं, एंड इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर in the opposite side. Determine radius of curvature and nature, और वही MUT इतना दिया। इधर देखिए, तो यहां पर हम फिगर नहीं बना, केवल क्या कहता है स्फेरिकल सरफेस, कैसा तो लास्ट में रिजल्ट निकालना। ऑब्जेक्ट का दूरी क्या है 15, तो इसको लीजिएगा -15, इमेज का दूरी कितना दिया हुआ है 10, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। अब इसका साइन क्या कह रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट साइड इधर बना, इसलिए बी का साइन क्या लेंगे प्लस, वहां पर कहता सेम साइन, यहाँ सेम रहता तो उसका भी क्या लेते माइनस, ये प्लस हुआ। अब यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ, क्या बच गया तुमको आप निकालो, फॉर्मूला वही लगेगा, ए म्यू जी बटा बी माइनस 1/u, ए म्यू जी माइनस 1/r, इसमें बैठा दो 3/2 भी का वैल्यू कितना है 10, u माइनस माइनस प्लस 15, 3/2 माइनस 1/, अब इसमें हो गया ये 3/, कितना हुआ 20 हो गया, प्लस 1/, कितना हुआ 15, 1/2 8, इसका एलसीएम कितना ले लेंगे 60 बार लिया, तो 3 बार हुआ 9, प्लस कितना हुआ 4, 1/2, यहाँ से 30 बार कट गया, उल्टा कर दीजिएगा, r बराबर 30/, कितना होगा 13, 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव आया तो कैसा सरफेस होगा ये कन्वेक्स स्फेरिकल, अगर ये निगेटिव में आता तो सरफेस कैसा हो जाता कनकेव हो जाता। तो इस पर बना लीजिएगा, इस पर आधारित 2 को बता दिए। अब एक आठ फॉर्मूला इसमें और बताए थे, लेंस और लेंस मेकर उस पर इस चैप्टर में यही पर आता है। चौथा टाइप का लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, और इसी में क्या कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, फोकल लेंथ निकालने के लिए है 1/2 माइनस 1/r1 माइनस, और कहीं अगर पावर बोलेगा तो 1/f क्या आ जाता है पावर। इस पर एक देखिए, इसको बनाने के लिए क्या है
कि R1 R2 जिस टाइप का लेंथ रहेगा वैसा हम यहां पर साइन लेंगे। तो एक और क्वेश्चन इस पर देखो, लेंथ फॉर्मूला पर तो बनाना इजी है, एक उस पर भी देखिए छोटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 5 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter, determine image distance। साइन क्या होगा, u का साइन हमेशा माइनस होगा, तो माइनस क्या हुआ साइन, कन्वेक्स का कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या लेंगे प्लस, प्लस कितना लेंगे 10। अब b निकाल लीजिएगा 1/f, b निकालना है साइन मत लो, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 1/10। ये आंसर माइनस में आएगा, ताकि जो ऑब्जेक्ट है फोकस के क्या रखे अंदर में, 10 एलसीएम ले लोगे, 1 - 2 -1 कोटा, v बराबर माइनस। अगर नेचर पूछा तो v बटा u करना, तो -10 और माइनस कितना कर 5 कट के क्या आया 2। तो नेचर में क्या लिखोगे, अगर इसमें मिरर से उल्टा प्लस आया तो ये कैसा हो गया वर्चुअल हुआ, वर्चुअल है तो सीधा हुआ, और एक से अधिक है तो क्या बना लार्जर। तो ये तो छोटा है। अब आइए लेंथ मेकर फॉर्मूला पर दो, लेंथ फॉर्मूला पर समझिए, या कभी कभी यही डाटा से लेंथ मेकर दोनों लगेगा, एक दिया रहेगा म्यू दिया रहेगा, एक R1 दिया R2 निकालना। तो इस पर देखो, एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ two surfaces are 10 centimeter and 12 centimeter, determine focal length if length is, अगर दोनों रेडियस है तो दो टाइप का हो सकता है, डबल कन्वेक्स, दूसरा डबल कनकेव, तीसरा कन्वेक्सो कनकेव, चौथा कनकेवो कन्वेक्स। जबकि ग्लास का म्यू कितना दिया हुआ है 3/2 या 1.5। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R1 है 10, R2 है कितना 12, म्यू दिया हुआ है कितना 3/2। एफ आपको कैलकुलेट करना है। चारों लेंथ में यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मेथड। आंसर क्या है, साइन का आंसर। सबसे पहले क्या करना, जैसा लेंथ रहेगा वैसा फिगर, एक क्वेश्चन हम कोई भी बना देंगे, जैसे डबल कर ये हो गया, दूसरा क्या करता डबल करके ये ऐसा फिगर हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या था कन्वेक्सो कनकेव, मैंने पहला कन्वेक्स दूसरा सर्कल क्या रहेगा कनकेव, चौथा क्या था कनकेवो। अब देखो एक एक करके साइन, पहला का रेडियस R1 इधर होगा प्लस होगा, इसका रेडियस इधर होगा माइनस होगा, इसका होगा इधर R1 माइनस, R2 इधर होगा क्या होगा प्लस, इसका दोनों रेडियस इधर होगा R1 प्लस, R2 भी क्या होगा प्लस, इसका दोनों रेडियस इधर होगा R1 माइनस, R2। पहला एक हम बनाते केवल, जैसे 1/L म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस R2, वैल्यू बैठा दो,
यह 3/2 माइनस R1 क्या है प्लस, तो यह 10 लिया प्लस, R2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 हो गया। अब सॉल्व कर लो, 1/2, यहाँ से एलसीएम कितना लोगे यहाँ 10 और 12 का कितना होगा 60 और ले लो, तो 60 लोगे तो 6 और 5 कितना हो गया 9, तो कटेगा नहीं, 9 बटा कितना हो गया 120, उल्टा कर देना 120 बटा कितना 9, 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अगर आइए दूसरा करते हैं, दूसरा में हम शॉर्ट में बनाते हैं, फॉर्मूला वही है, साइन केवल माइनस, यह 3/2 माइनस 1, R1 लोगे माइनस और R2 क्या उसका प्लस, तो प्लस है तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस से रहेगा। अब दोनों माइनस है, सॉल्व करके निकाल लेना, ये अंतर कितना आएगा माइनस 120 बटा 9। अब तीसरा का देखिए, तीसरा में क्या है कि दोनों आपका प्लस है, तो 3/2 माइनस 1, R1 था 10, R2 है प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर 1/2 60 एलसीएम लोग है, तो यहाँ 6 माइनस 5 120, बराबर कितना आ गया 120, ये बनाना रहेगा वही क्वेश्चन में। तो 3/2 माइनस 1 दोनों माइनस है, माइनस 10 माइनस माइनस कितना हो गया 12, 1/2 60 एलसीएम लोग है, माइनस 6 माइनस 1, F बराबर उल्टा कर दोगे माइनस 120 सेंटीमीटर। ये फार्मूला पर समझ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कुछ लेंथेज में क्या रहता है कि फोकल एक सरफेस क्या हो सकता है प्लेन, तो प्लेन रहेगा तो रेडियस क्या नहीं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर of a plano convex length is 5 centimeter. Determine focal length, और ये भी लेंथ मान लो किस चीज का बना हुआ है ग्लास का, तो 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2। अब कैसा लेता है, फिगर नहीं बना, पहले फिगर बनाना चाहिए था प्लेन, तो प्लेन का रेडियस क्या लेंगे और ये रेडियस इधर होगा तो क्या साइन होगा माइनस, तो बैठाइए 3/2 माइनस 1/3, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1/2 और 1/10 आएगा, एक बराबर कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। अब 1 लाख फार्मूला पढ़ लो। आज हम जैसा भी बता रहे हैं, जैक में जैसा आता है उतना हार्ड नहीं, जो फार्मूला खाली याद रखेगा तो आपका जैक का हर एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। एक और देखिए, पहले ही पढ़ाए थे इसमें, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है। अब आपको इसमें रियल दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा तो क्या निकलेगा एपरेंट, कभी कभी ये दोनों दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा, जैसे देखिए एक फिश कोई मछली जो है एट डीप 10 सेंटीमीटर इन वाटर एंड लुकिंग फ्रॉम एयर and it will appear 1 centimeter high. Determine refractive index। अब वाटर है या क्या है, वाटर हटा देते हैं, कोई भी लिक्विड कर देते हैं, कोई लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा आपका सेंटर में और आंख रखोगे रे, ऐसे बनाते हैं, मान लो एक यहां पर आपका मछली है, कितना गहराई में पानी में है 10 सेंटीमीटर, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर,
तो यहां से यहां तक की कितना हुआ 9 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका रियल डेप्थ कितना हुआ 10, एपरेंट कितना हुआ 9। म्यू बराबर लिखा है रियल डेप्थ बटा क्या होता है एपरेंट। तो 10 है क्या 9 है, मतलब 1.1 के लगभग। तो रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ हुआ और रिफ्रैक्शन थ्रू क्या हुआ स्फेरिकल सरफेस। और मेनली आप फोकस इस चैप्टर में किस पर कीजिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंस मेकर फार्मूला। एक स्फेरिकल का अंतिम क्वेश्चन है, एक फोकल लेंथ ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of one surface is 5 centimeter. Determine radius of curvature of second surface. समझ में आप ठीक है बात है। डबल कन्वेक्स है, इसका R1 इधर होगा तो क्या होगा प्लस R और R2 इसका क्या होगा माइनस। एक रेडियस दिया हुआ है M दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर ग्लास का तो A म्यू D माइनस 1/R1 माइनस 2। F फोकल लेंथ 10 बैठा दो, ये 3/2 माइनस 1 बैठा दो। R1 कितना 5 प्लस है और R2 का साइन माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या कर देते हैं सॉल्व करके निकल जाएगा। देखो ये 1/2 और इधर 1/5 प्लस 1/8 ये ऐसे ही कट गया 1/5 और इधर ही बचा माइनस 1/5 बराबर 8। तो क्या हो गया 0 आया 8। तो 8 बराबर 1/0 क्या आया तो इंफिनिटी आ गया। तो आपका क्या रिजल्ट देता है कि जो दूसरा का सरफेस है स्फेरिकल नहीं वो कैसा होना चाहिए मनी लेंस कैसा होना चाहिए कन्वेक्सो प्लेन होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को हम ड्रैग का हर एक टाइप का पहला चैप्टर का आज बता दिया न्यूमेरिकल कैसे बनेगा और सारा जो था हम फार्मूला पर आधारित फार्मूला याद रखिए। बनाने का क्या रूल है कि जो वैल्यू दिया रहेगा उसका साइन देंगे और जो निकालना उसका साइन नहीं। ठीक है, अगला कल बताएंगे फिर।